हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसाई.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, हमारे सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। और सक्रियता श्रेणी के आधार पर हमें बताना है कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सी सबसे कम। साथ ही साथ ये भी बताना है कि कौन सी धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करेंगी, अम्लों से क्रिया करेंगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और कौन सी नहीं करेंगी। तो हम तो केवल सक्रियता श्रेणी देख लो। अगर सक्रियता श्रेणी आपने देख लिया तो आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। क्या होती है सक्रियता श्रेणी? अगर हम प्रकृति में मिलने वाली सभी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में अर्थात अवरोही क्रम में जमा दें तो एक श्रेणी तैयार हो जाती है। उसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा? सक्रियता श्रेणी बनाने के लिए हमें टॉप में यानी सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं रखना पड़ेंगी, और जैसे जैसे नीचे चलेंगे बॉटम की ओर हमें कम क्रियाशील धातुओं को रखना पड़ेगा। तो हमारी ये सक्रियता श्रेणी तैयार हो जाएगी। तो ऊपर क्रियाशील धातुएं हैं, नीचे कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो सक्रियता श्रेणी देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो बताओ कौन सी धातु सर्वाधिक क्रियाशील है? पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे नीचे दिखाई दे रही है सक्रियता श्रेणी में Au, गोल्ड यानी सोना। तो सक्रियता श्रेणी के द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन सी धातुएं अधिक क्रियाशील हैं और कौन सी कम। और क्या बता सकते हो सक्रियता श्रेणी से? सक्रियता श्रेणी में हम विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी यह भी पता कर सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देती हैं। अगर मैं ये देखिए, अगर मैं जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराऊं तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है ऊपर है और कॉपर कम क्रियाशील है वह नीचे है। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को उसके लवण विलयन CuSO4 से हटा देगा और खुद उसकी जगह जुड़कर ZnSO4 बना लेगा। तो इस सक्रियता श्रेणी से हमें यह पता चलता है कि विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं। तो ऊपर वाली जो धातुएं हैं ये नीचे वाली धातुओं को उनके लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर देती हैं, हटा देती हैं। जो सोडियम है वो कैल्शियम को उसके यौगिक से हटा देगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को उसके यौगिक से हटा देगा, एल्यूमिनियम जिंक को, और जिंक आयरन या लोहे को। चलिए और क्या पता चल रहा है? सक्रियता श्रेणी में आप गौर से देखें तो हाइड्रोजन जो हमने काले रंग से दिखा रखा है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन की ऊपर वाली धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जबकि हाइड्रोजन के नीचे आने वाली धातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती। ये जानकारी भी हमें सक्रियता श्रेणी से लग गई कि हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो धातुएं हैं ये अम्लों से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, जबकि नीचे वाली धातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती। अब कोई आपसे पूछे बताए दो धातुओं के नाम लिखिए जो अम्लों से क्रिया करती हैं, तो आप ऊपर से कोई दो धातुएं बता दीजिएगा, और जो नहीं क्रिया करती नीचे से दो धातुएं बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या पता चलता है सक्रियता श्रेणी से? सक्रियता श्रेणी द्वारा हमें यह भी पता चल जाता है कि किस तत्व के सबसे ज्यादा यौगिक होते हैं और किसके सबसे कम। तो जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो किसी भी तत्व से क्रिया कर लेगी, तो उसके सर्वाधिक यौगिक होंगे। तो सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर आने वाली धातुएं हैं इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, ये किसी भी तत्व से क्रिया करके ढेर सारे यौगिक बनाती हैं, जबकि जो नीचे वाले तत्व हैं ये इनकी क्रियाशीलता कम है, अर्थात ये अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती, इनके बहुत कम यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, या हम बोल देंगे स्वतंत्र या मुक्त रूप से मिलती हैं। तो ये भी पता चल गया हमें कि किस तत्व के यौगिक प्रकृति में ज्यादा मिलेंगे और किस तत्व के कम। तो सिल्वर यानी चांदी और सोने के सबसे कम यौगिक होते हैं, वो मुक्त अवस्था में मिलती हैं, इसलिए इनका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। और क्या पता चलता है? सक्रियता श्रेणी धातु निष्कर्षण या धातु कर्म में भी सहायक है। अयस्कों से धातुओं को, शुद्ध धातु को निकालना धातु निष्कर्षण
या धातु कर्म या मेटलर्जी कहलाता है। तो सक्रियता श्रेणी के द्वारा धातु कर्म में भी सहयोग मिलता है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? परिभाषा हमारे सामने है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में जमाया जाता है। प्रश्न हमसे पूछा है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर बताओ सबसे कम अभिक्रियाशील धातु के नाम लिखिए। सबसे अधिक क्रियाशील, हाँ पहले सबसे अधिक क्रियाशील। तो देखो सबसे अधिक क्रियाशील ऊपर की दो ले लो, कौन कौन सी हैं? सोडियम और पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील नीचे की दो ले लो, कौन कौन सी हैं? सोना और चांदी। दो धातुओं के नाम बताइए जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाली कोई सी भी दो धातु ले सकते हो, सोडियम पोटेशियम ले लीजिए, कैल्शियम मैग्नीशियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम और जिंक ले लीजिए। और दो धातुएं ऐसी जो अम्लों से क्रिया नहीं करती, तो हाइड्रोजन के नीचे वाली कोई सी भी दो धातु ले लीजिए, सोना चांदी ले लीजिए, है ना, सिल्वर और मर्क्यूरी Hg ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।